प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईपी वेब जो कि एक अर्निंग वेबसाइट है, तो इससे हम विड्रॉ कैसे ले सकते हैं, हमने इसके अंदर पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। और आज की पेमेंट मेथड हमारा है क्रिप्टो। हम क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ लेंगे पहले, उसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंज से हमने पीकेआर मतलब कि जैस कैश इजी पैसा या किसी भी बैंक में जिसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं अपने आईपी वेब के अकाउंट के ऊपर लॉगिन हो गया हूँ, तो ये उसका इंटरफेस आपको शो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अर्निंग सेक्शन में, या आप यहाँ पे अर्निंग सेक्शन पे आएंगे। उसके बाद आपने नीचे जाना है विड्रॉ फंड के ऊपर। जब आप विड्रॉ फंड्स के ऊपर आएंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी तक मैंने कोई भी पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड नहीं किया, ये आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने कोई भी पेमेंट मेथड अभी ऐड नहीं किया, इसलिए मेरा विड्रॉ अभी एबल नहीं है। तो हम फर्स्ट अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल नज़र आ रही है, ये वहाँ पे फीसेस और टैक्सेस की जो फ़ीस है वो आपको शो हो रही है। जैसे कि ये एडीवी कैश के अबाउट लिखा हुआ है कि इसके अंदर आप इससे अगर आप विड्रॉ लेंगे तो 3% आपकी फ़ी होगी, और मिनिमम जो विड्रॉ है वो 20 रबल का है। उसके बाद नीचे जो लाइट कॉइन है, कमीशन इसकी 4% है, और ये 200 रबल से कम का विड्रॉ नहीं हो सकता। आज हमने विड्रॉ इसी से लेना है क्योंकि ये हमने क्रिप्टो एक्सचेंज में लेना है। उसके बाद अगर हम इससे भी ले सकते हैं यूएसडीटी थेटर TRC20 से, लेकिन इसका मिनिमम विड्रॉ 440 है। तो हम कोशिश करेंगे हम 200 विड्रॉ वाली को ही मिनिमम 200 विड्रॉ वाली को ही हम यूज़ करें। तो आज हम इसको एड्रेस को पुट करते हैं। अभी देखें मेरा जो है रबल 115 खड़ा है, लेकिन हम इसको ऐड करेंगे तो 1-2 दिन या 48 घंटे लग जाते हैं इसको अप्रूव होने में। इस जब पुट करेंगे तब तक हमारे 200 रबल भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं A to Z तक आपको सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। आज हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमने इसके अंदर अपना पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है उसको करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास जो एक्सचेंज है वो है KuCoin की। मैं अपनी एक एक्सचेंज को ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो है KuCoin, तो मैं KuCoin को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपके पास जो भी एक्सचेंज है आपने उसको ओपन कर लेना है। सारी ही एक्सचेंज के ऊपर सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ही सेम तरीके से आपने विड्रॉ लेना होता है। तो उसके बाद आगे जब आपने PKR में कन्वर्ट करना है P2P ऑप्शन से, वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आपने एक्सचेंज के ऊपर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपने आ जाना डिपॉजिट के ऊपर। जब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सारे कॉइन्स शो हो गए हैं। तो अभी आपने देख लेना है कि आपको किस कॉइन का एड्रेस चाहिए। हम दोबारा चेक कर लेते हैं, हमें लाइट कॉइन का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो लाइट कॉइन एड्रेस का तो यहाँ से हम लाइट कॉइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ LTC, ये बल्कि नीचे पड़ा भी है, तो सेकंड पे LTC आ गया। और इसका जो नेटवर्क है वो भी LTC का। नीचे हम इसका एड्रेस भी कॉपी कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने LTC कॉइन जो है सिलेक्ट कर लिया है, और मुझे उसका नीचे एड्रेस शो हो गया है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद हम सीधा जाएंगे दोबारा आईपी वेब के ऊपर। यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप जाएंगे अपने वॉलेट के अंदर। उस वॉलेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने ढूंढना है LTC। ये सामने LTC शो हो रहा है, LTC एड्रेस। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा एड्रेस पुट हो गया है। उसके बाद आपकी जो आईपी वेबसाइट है उसका जब आपने ये क्रिएट की होगी तो उसका जो पासवर्ड है, जो पिन है, आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। तो मैं अभी यहाँ पे अपना पासवर्ड पेस्ट करता हूँ। तो फिर दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर दूँगा तो उसके बाद जो मेरी है अब रिक्वेस्ट वो यहाँ पे सेंड हो जाएगी। यहाँ आपको सेंड नज़र आ रहा है। उसके बाद ऊपर आपको एक आ जाएगा है कैप्चा सा, ये आप यहाँ पे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। इसका मतलब ये है कि जब आप एक्टिवेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल के ऊपर एक कोड जाएगा, जिस ईमेल के ऊपर आपका ये आईपी वेब का अकाउंट बना हुआ है। तो जब हम यहाँ से मेल सेंड कर देंगे तो उसके बाद आपने जाना है सीधा अपने ईमेल के ऊपर, जिस ईमेल के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है। तो जैसे कि मैं आ जाता हूँ और ये देखें मुझे यहाँ पे एक मेल आ चुकी है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद जो ये फर्स्ट लिंक है आपने इसको ओपन कर लेना है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये ऑटो ही आपको अप्रूव कर देगा। ठीक है, ये सब करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है अकाउंट एक्टिवेशन का। तो आपका अकाउंट यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने वेट करना है 24 घंटे 48 घंटे में तकरीबन ये हो जाता है। पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पेज पे आए थे जहाँ पे हमारा ऐड अकाउंट या ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन था, वहाँ पे इस तरह का एक
कैप्चा या पॉपअप शो हो जाएगा, जिसमें आपको क्लियरली बता देंगे कि आपको किस दिन या किस डेट किस टाइम आपका जो कि विड्रॉ है वो एबल हो जाएगा। तो 10 दिसंबर 2 बजे तक ये मेरा जो है विड्रॉ ये ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी, तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया। आपने उस डेट को आके यहाँ पर अपना विड्रॉ प्लेस करना है। रिसेंटली मैंने आपको सारा बता दिया था कि आपने अपना एड्रेस कैसे ऐड करना है। तो अभी हमने नेक्स्ट चेक करना था कि हमने विड्रॉ कैसे प्लेस करना है। तो मिस्टेकनली मुझसे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी और मैंने विड्रॉ ले लिया है, मतलब कि वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है कि आपने आगे कैसे लेना था। यही सेम जगह थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आ रहा था कि आपका 5 दिन या 6 दिन के अंदर, मतलब कि 1 वीक लग जाता है कि आपका वेरीफाई करेंगे एड्रेस को। तो वेरीफाई हो गया था 7 दिन में। तो उसके बाद अभी आपने फर्स्ट ये करना है कि आपने उसके बाद यहाँ पे जब इंटरफेस चेंज हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा वो जो एड्रेस था, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है, ठीक है, जो आपकी अमाउंट है। तो हमने LTC का जो एड्रेस मैंने पुट करके आपको दिखाया था कि आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने अमाउंट लिख देनी है सारी। उसके बाद यहाँ पे इसको आपने टिक कर देना है यहाँ पे। तो ये एड्रेस आपका ओके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल भी बंदा ऐड कर सकता है एड्रेस। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना लाजमी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो फ़ी आपने पे करनी है वो फ़ी यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे जो टास्क आपको, मतलब कि जो रबल आपको मिलेंगे फ़ी कट होके, वो यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र फंड टू वॉलेट कर देना है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 30 मिनट के अंदर आपको विड्रॉ आपके वॉलेट में रिसीव हो जाता है। और ये बिल्कुल ही 30 मिनट में रिसीव हो गया था मुझे। तो अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बताना मैं लाजमी समझता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि LTC एड्रेस हम ऐड करेंगे तो कमीशन 4% है, ठीक है। इसकी तो समझ आ गई, 4%, मतलब कि अगर हम $100 का विड्रॉ लेते हैं तो $4 हमारे फ़ी में जाएंगे। लेकिन ये जो लिखा हुआ है बट नॉट लेस देन 0.01 LTC, मतलब कि आप 200 रबल का भी लेंगे विड्रॉ, ठीक है, जो कि उसका 4% बहुत कम बनता है। तो लेकिन वो कहते हैं एक 0.01 LTC से कम आप, मतलब कि आपकी फ़ीस कट नहीं होगी। और 0.01 LTC आज की LTC के प्राइस के हिसाब से $1 प्लस का फ़ी बन रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं आपको थोड़ा कैलकुलेटर भी समझा देता हूँ। तो ऐसे है कि अगर हम लेंगे मिसाल के तौर पर $5 का जो है विड्रॉ, और हमने फ़ी करनी है 4%, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 100, हम ये परसेंट निकाल लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई $5, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे $0.2 हमारी फ़ी बनती है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि हम 0.01 LTC, मतलब $1 से कम फ़ी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो 200 रबल का विड्रॉ ले रहे हैं या $5 का विड्रॉ ले रहे हैं, उस हिसाब से तो ये आपको, तो $5 का अगर आप विड्रॉ ले रहे हैं तो उस हिसाब से तो ये आपको, मतलब फ़ी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उस हिसाब से आप अगर मिसाल के तौर पे अगर आप $30 का विड्रॉ लेते हैं और 4% आपने इसको फ़ी पे करनी है, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई $30, ठीक। तो इस हिसाब से आपकी फ़ीस बन रही है $1.2। तो हम करते हैं, मतलब कि $27 का कर लेते हैं, क्योंकि हमने 4% निकालना है। 100 $27 का अगर हम विड्रॉ लें मिसाल के तौर पे, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। उस हिसाब से आपको $1 फ़ी पे करनी पड़ रही है, ठीक है। $27 का अगर आप विड्रॉ लेंगे, ठीक है, तो आपको 1.08, मतलब कि $1 फ़ी पे करनी पड़ रही है। और इधर आप $5 का विड्रॉ लेंगे तो फिर भी आपको $1 पे करना पड़ रहा है, मतलब कि $27 पे भी वही फ़ीस है और $5 पे भी वही फ़ीस है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम 0.01 LTC कट करना ही करना है, ठीक है। उस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ जाता है। तो अगर आप अभी हम $27 या $30 तक वेट करें तो फिर भी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा। इतने डॉलर तो IPF पे जमा करना बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको ये फ़ीस सही लग रही है तो उस हिसाब से यहाँ से भी आप विड्रॉ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं आपको कोई इसके अल्टरनेटिव जो है ना विड्रॉ का प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।